तो इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन जो है मैं पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो हमारी मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में थी बहुत सारी लिमिटेशंस रह गई थी और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं है। मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल में मेन लिमिटेशन क्या थी कि हाइड्रोजन को जो है वो प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी मैच होती हैं, और यानी कि एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम के साथ भी मैच होती हैं, और हेलोजन्स यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी इनकी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर वो एनोमली जो है कैसे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हुई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो है एक प्रॉपर प्लेस जो है, एक यूनिक पोजीशन हमारी पीरियोडिक टेबल में दी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसका पूरा आंसर, क्योंकि मैं वीडियो में ये पूरा आंसर आपको बता चुकी हूँ, तो ये पूरा आंसर आपको सर्च करके अपने आप से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम टू एलिमेंट्स would you expect to show chemical reaction similar to the magnesium। ऐसे दो एलिमेंट आपको बताने हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीशियम के सिमिलर होगी। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ योर चॉइस। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन से बेसिस पे होगा। तो हमें ऐसे दो एटम बताने हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द मैग्नीशियम होगी। तो हमें पता है कि एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। तो मैग्नीशियम ग्रुप के किसी भी एटम का हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 2, 8 और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे सारे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो मैग्नीशियम के जैसी ही होगी। और ऐसा एक एटम हम बता सकते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम में भी जो होता है, अगर हम यहाँ पे देखें कि बेरिलियम में भी जो है वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर होगी, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये दोनों में बराबर हैं, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो किसके बराबर होगी, बेरिलियम की, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ऐसे हमें उसका नाम बताना है। 3 एलिमेंट हमें ऐसे बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे, ग्रुप नंबर 1 में जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पे लिथियम, सोडियम, इस तरीके से हम सारे एटम यहाँ पे लिख सकते हैं, पोटेशियम। तो ये सारे लिथियम में जो होते हैं 3, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1। ऐसे अगर हम सोडियम के लिखें 11, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। ऐसे ही हम पोटेशियम के यहाँ पे 19 लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2, 8, 8, 1। तो यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट ऐसे लिख दिए जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमें ऐसे 2 एटम बताने हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अभी हमने लिखा बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो है 4 होता है इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2n2। सिमिलरली अभी हमने मैग्नीशियम का लिखा था, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में 2। तो अगर हम यहाँ पे
तो इसके जो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 12 से हमारे बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 2 से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 3 एलिमेंट विद द फील्ड आउटर मोस्ट शेल, यानी कि 3 एलिमेंट हमें ऐसे बताने हैं जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारा फील्ड है। हमें 3 एलिमेंट ऐसे बताने हैं जिनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हमारा फील्ड है, यानी कि पूरे तरीके से भरा हुआ है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल हमारा भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हीलियम, तो हीलियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल फील्ड है। इसके बाद अगर हम नियॉन का लिखें तो नियॉन के जो होते हैं यहाँ पे 10 होते हैं, इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8। ऐसे ही हमसे एक और पूछा गया तो हीलियम नियॉन आर्गन, तो आर्गन के केस में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो हीलियम नियॉन आर्गन। तो ये सारे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल होता आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसको हम 18 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 8 और 8। तो ये हमारे 3 एटम हो गए जो कि इनर्ट गैसेस होती हैं। फर्स्ट हो गया हमारा हीलियम, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हैं। दूसरा हमारा नियॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं। फिर हमारा आर्गन जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया गया है लिथियम सोडियम पोटेशियम ऑल आर मेटल्स, दे रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटीज़ इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम हैं ये तीनों मेटल्स हैं, तो क्या इनके एटम्स में कोई सिमिलैरिटी है? हाँ, इनके एटम्स में सिमिलैरिटी है, क्योंकि ये इनमें क्या सिमिलैरिटी है कि इन सबके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं इनकी वैलेंसी। इनमें क्या चीज़ सेम है? इनकी वैलेंसी जो है वो सेम है। वैलेंसी का मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनमें सेम हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का अगर हम लिखें 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, 8, 1। ऐसे पोटेशियम का लिखें 19 तो 2, 8, 8, 1। तो हमने देखा कि सबके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन सब की जो वैलेंसी है वो 1 है, इसीलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव गैस है। नियॉन जो है वो भी एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव की होती है। क्या इनके एटम्स में कोई कॉमन है? तो जो हमारी हीलियम अनरिएक्टिव है और जो नियॉन है वो भी बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो इनके एटम में क्या सिमिलरिटी है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला शेल जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ऐसे ही नियॉन में जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम का आउटर मोस्ट शेल भी पूरा भरा हुआ है और नियॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी पूरा भरा हुआ है। इसीलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है। तो ये इनकी तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में व्हाट आर द मेटल्स एमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट, पहले 10 एलिमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन कौन सी जो हैं वो मेटल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से, तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये अगर हम देखें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन जो फर्स्ट 10 हमें देखना है तो हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है। तो पहला जो एलिमेंट है ये हमारा नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल हो गया। हाइड्रोजन जो हो गया ये हमारा नॉन मेटल हो गया, तो ये भी नहीं है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हीलियम दिया हुआ है। पहले नंबर पे ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है ये भी हमारा मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है क्योंकि ये हमारा येलो कलर में दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दिया हुआ है हमारा हीलियम, तो हीलियम जो यहाँ पे दिया गया है ये भी हमारा नॉन मेटल है। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है लिथियम और बेरिलियम, तो ये दोनों हमारे मेटल हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के बॉक्स में हैं। तो लिथियम और बेरिलियम हमारे मेटल हो गए। और अगर फिर हम इनमें से देखें फर्स्ट 10 में से, तो जो बोरॉन है ये हमारा सेमी मेटल है या मेटलॉइड्स है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सारे हमारे
नॉन मेटल्स हैं। तो इसमें से मेटल कौन कौन से हुए, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से सिर्फ हमारे लिथियम और बेरिलियम यही हमारे दो नॉन मेटल्स सॉरी 2 मेटल्स हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से 2 मेटल्स केवल हमारे यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो हमें दिया गया है, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से किसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा होगी। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या चीज़ देखेंगे कि कौन सी जो है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है। मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कौन सी इलेक्ट्रॉन को अपनी आसानी से लूज़ कर सकती है। तो जो गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं हमारे 31, जर्मेनियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हैं हमारे 32, आर्सेनिक के होते हैं 33, सेलेनियम के होते हैं 34 और ब्रोमीन के होते हैं हमारे 35। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे एटम जो हैं ये हमारे एक ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं। सारे पीरियड जो है इनका एटॉमिक नंबर जो है इनका 1 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट के अलोंग जाते हैं तो हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मेटल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर का जो चार्ज है वो तो बढ़ रहा है। तो सबसे आसानी से कौन सी अपना मेटल कौन सी मेटल जो है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, तो ये वाली जो कि सबसे लेफ़्ट साइड में है। तो सबसे लेफ़्ट साइड में कौन सी है, गैलियम। तो ये जो गैलियम वाली एटम है, गैलियम वाला जो एटम है ये सबसे अच्छा मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो चार्ज है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे कम चार्ज कौन से न्यूक्लियस के अंदर है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सबसे कम चार्ज है। यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 31 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 32 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 33 प्रोटॉन, 34 प्रोटॉन, 35 प्रोटॉन। तो सबसे कम प्रोटॉन जो है वो इस वाले एटम के अंदर है। तो गैलियम जो होगी वो हमारी सबसे अच्छी मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगी। नेक्स्ट इसमें फिर हमें ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट नहीं है। व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन ए पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे बतानी है। द एलिमेंट बिकम्स लेस मेटालिक इन नेचर, ये सही है। एलिमेंट जो है वो तो हमारे लेस मेटालिक हो जाते हैं, ये तो करेक्ट है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी हमारी करेक्ट है, ये भी हमारी करेक्ट है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन ईजिली, तो ये हमारी रॉन्ग है। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन ईजिली, जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटम आसानी से लूज़ नहीं होते, बल्कि मेटालिक कैरेक्टर हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ डिक्रीज़ हो जाता है। तो एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन नॉट ईजिली, तो ईजिली जो इलेक्ट्रॉन वो हमारे लूज़ नहीं होते। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द एलिमेंट एक्स, द एलिमेंट कोई एलिमेंट एक्स है, फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। तो इसमें से कोई भी जो ये फॉर्मूला है वो बन रहा है हमारा यहाँ पे XCl2 का जो फॉर्मूला है, ये भी कोई एलिमेंट है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक फॉर्मूला बनाता है XCl2, विच इज़ ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। X शुड बी लाइकली टू इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वही एटम जो है इस तरीके के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, XCl2। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो X की जगह वो वाला एटम आएगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के नीचे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब X एटम जो है वो क्लोरीन के 2 एटम के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो X एटम है इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो अब हम चेक करें तो सोडियम के तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी वाला, यानी कि जो मैग्नीशियम का जो एटम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कौन सा फॉर्मूला बनाएगा? MgCl2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। कि कौन से ऐसे 2 एलिमेंट हैं, ऐसे कौन से 2 एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें 2 शेल हैं और दोनों ही जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन से। दोनों शेल हैं और दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल हैं और दोनों ही हमारे कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट शेल में तो हमें पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरे शेल में भी हमारा पूरा भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि पहला भी पूरा भरा हुआ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा शेल पूर्व भी भरा हुआ है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? 10। तो यानी कि ये कौन सा एटम है? ये हमारा नियॉन का एटम है। नियॉन का ये हमारा एटम है। तो ये एलिमेंट का नाम हो गया हमारा नियॉन। तो नियॉन में ऐसे 2 शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें कितनी दी गई है? 282। तो यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गए? यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हमें पता है 12 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं? मैग्नीशियम के। तो ये वाला एटम कौन सा हो गया हमारा? मैग्नीशियम का एटम हो गया। अगला दिया हुआ है टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल हैं विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल। यानी कि एक ऐसे एटम का नाम बताइए जिसमें 3 शेल हैं और बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 शेल हैं और बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले हमें 3 शेल बनाने पड़ेंगे। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। तो अगर हम फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाएं तो पहले हमें पता है कि जो पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। दूसरे वाले शेल में जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 5 6 7 8। और वो कह रहे हैं कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो अगर हम इसकी काउंटिंग लिखें यहाँ पे तो टोटल ऑफ 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। तो इसका मतलब ये 14 कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 14 नंबर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिलिकॉन। तो ये हमारा कौन सा एटम है? तो जो सिलिकॉन का एटम होता है उसमें हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर दिया गया टोटल 2 शेल हैं, 2 शेल हैं, टोटल 2 शेल्स हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यानी कि 2 शेल हैं और बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि ये पहली शेल हो गई और ये दूसरी शेल हो गई। तो बाहर वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी कि ये जो बाहर वाली शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है पहले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल कितने हो गए इसमें? 5। इसका मतलब ये कौन सा एटम है? मतलब ये कौन सा एटम हो गया? 2 और 3 5। तो जो हमारे 5 होते हैं ये किसके होते हैं? बोरोन के। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बोरोन में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोरोन का एटम हो गया। टोटल नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट सेकेंड शेल एज इन द फर्स्ट शेल। तो जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है सेकेंड शेल में उसके ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सेकेंड शेल में उसके ट्वाइस इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट शेल में हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर जो हम सेकंड शेल बना रहे हैं तो सेकंड शेल में इसके ट्वाइस। तो इसके ट्वाइस का मतलब इसके डबल। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब अंदर वाले शेल में 2 और बाहर वाले में 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और हमें पता है ये कौन सा एलिमेंट है? ये हमारा कार्बन का एलिमेंट है। तो ये हमारा आएगा कार्बन का। विच प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट in the same column of the periodic table boron have in common।
तो सेम ग्रुप में विच प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बोरॉन की जो प्रॉपर्टी है, बाकी जो हमारे बोरॉन के साथ, बोरॉन के जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसके ग्रुप में बोरॉन के साथ वाले जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे इसके ग्रुप में, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी क्या चीज़ होंगी, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यानी कि बोरॉन की जो वैलेंसी है 3 है, और बोरॉन के ग्रुप में आने वाले जो दूसरे एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी भी कितनी होगी, उनकी वैलेंसी भी जो है वो 3 होगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर हमसे पूछा गया है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट what property do all the element in the same column of the periodic table as the fluorine have in common। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी वैलेंसी जो होती है 8 - 7 = 1 होती है। तो यानी कि फ्लोरीन के ग्रुप में जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उन सब के वैलेंसी कितनी होगी, उन सब की वैलेंसी जो होगी वो 1 होगी। तो ये इन सब की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 287 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर अगर हम काउंट करें तो 2 + 8 + 7, तो ये हो गया हमारा 17। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। इस एटम का एटॉमिक नंबर हो गया 17। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। यानी कि ये वाला जो एटम है, इनमें से ये जो दिए गए हैं इनमें से किसके सिमिलर होगा। ये जो हमें 17 वाला जो एलिमेंट दिया गया है, तो ये जो हमें 4 एटम दिए गए हैं इसकी प्रॉपर्टी इनमें से किसके बराबर होगी, तो ये हमें बताना है। तो इसकी प्रॉपर्टी उसके बराबर होगी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पे ये जो एटम दिया गया है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो फिर हमें चेक करना है कि इनमें से किस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका चेक करें, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के देखें, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और आर्गन के जो होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ये जो हमारा एटम था इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी किसके बराबर होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो फ्लोरीन के बराबर होगी। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के बराबर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा 4 मार्क्स का आता है। फिर यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे A, B and C एज शोन इन द फिगर। तो A, B, C हमें यहाँ पे दिया गया है। ये वाला जो एटम है ये ग्रुप नंबर 16 का एटम है, और ये वाला जो है ग्रुप नंबर 17 का है। यहाँ पे एक एटम B दिया गया है, ये एटम A, ये एटम C। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपको बहुत इसको समझना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वेदर ए इज़ ए मेटल और नॉन मेटल। तो ये बताना है कि जो ए है वो आपका मेटल है या नॉन मेटल है। तो हमें ए को देखना है, फिर ए की पोजीशन हमें देखनी है। तो यहाँ पे ये ग्रुप नंबर 16 है और ये ग्रुप नंबर 17 है। तो ए क्या होगा ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 के का मतलब कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। 17th ग्रुप में जो होते हैं ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, ए इज़ अ नॉन मेटल। तो ए जो है ये ए जो है दैट विल बी नॉन मेटल, ए हमारा नॉन मेटल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव। फिर हमसे पूछा है वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए।
तो फिर हमें बताना है कि ए और सी में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, हमें क्या बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा, ये हमें बताना है। और कौन सा ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बांध के रखे, वो हमारा नॉन मेटल होगा, अच्छा नॉन मेटल होगा। तो हमें देखना है कि ये वाला जो है ये ग्रुप में ऊपर की तरफ है और ये वाला जो है ये ग्रुप में नीचे की तरफ है। तो हमने देखा था कि जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि जो ऊपर वाली एटम है वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखती है, ये वाली एटम, इसमें जो है नंबर ऑफ शेल कम होंगे, ए में जो है वो नंबर ऑफ शेल कम होंगे, यानी कि मान लो इसमें अगर 2 हैं तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारे बंधे रह सकते हैं। लेकिन जो सी है, सी में जो है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ शेल जो है वो हमारे इंक्रीज़ होते जाते हैं जैसे हम ग्रुप में जाते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो नीचे वाली जो सी वाली नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देगी, जबकि जो ए वाली मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगी, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। तो जो ए वाली नॉन मेटल होगी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए विल बी मोर रिएक्टिव देन सी। नेक्स्ट फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज बी। तो बी और सी में से किसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। तो बी और सी जो है, बी जो है ये ग्रुप नंबर 16 में है, बी वाली जो एटम है ये ग्रुप नंबर 16 में है और सी वाली जो एटम है ये ग्रुप नंबर 17 में है। तो इसका मतलब इसके एटम के अंदर कम चार्ज है और इसके एटम के अंदर ज़्यादा चार्ज है। और हमें पता है कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, एटम का साइज़ जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसके एटम के अंदर हमारा कम न्यूक्लियर चार्ज है और इसके एटम के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। तो इसकी जो रेडियस है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगी तो एटम का साइज़ भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो किसका साइज़, तो सी का साइज़ जो है वो कम होगा और बी का साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी का साइज़ है वो हमारा ज़्यादा, तो सी का साइज़ जो है वो हमारा स्मॉलर, सी का साइज़ जो है वो हमारा स्मॉलर होगा और बी का जो साइज़ है वो हमारा बिगर होगा, क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चार्ज इंक्रीज़ होने से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा और उससे जो एटम का साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए। तो जो एलिमेंट ए है ये हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है एनायन जो है वो बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन एटम जो हमारी ये नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को लेगी, तो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये नेगेटिव चार्ज बनाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बनाएगी, तो ये हमारा एनायन जो है ये हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये क्वेश्चन नंबर है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है। दोनों जो हैं वो सेम ग्रुप नंबर 15 में के एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको वीडियो में समझा भी दिया है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा फास्फोरस है इसमें 15 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2, 8 एंड 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 शेल हैं, तो ये 2 शेल हैं यानी कि न्यूक्लियस और जो बाहर वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, तो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे 3 शेल हैं, तो यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कौन सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, जो हमारी नाइट्रोजन है वो हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी।
ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस इन द नाइट्रोजन देन इन द फास्फोरस। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम किसी भी एटम की पोजीशन को देख के हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। एटम की पोजीशन से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट से हमें पता चल जाएगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो कैल्शियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, और इसके आसपास जो है हमारे जो एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट है कैल्शियम के पास, इसके आसपास के जो एलिमेंट हैं इनका एटॉमिक नंबर है 12, 19, 21 एंड 38। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो इन चारों में से किसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कैल्शियम के बराबर होगी। तो अभी हमने बताया है कि उस एटम की, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 20 है, कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे 20 हैं, और अगर हम इसके लिखें तो 2, 8, 8 एंड 2, तो ये हमारी कैल्शियम की हो गई। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों में से उस एटम की या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कैल्शियम से मैच करेगी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इन चारों में से हम बारी बारी करके सबकी पहले चेक करते हैं कि किसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इस वाले एटम के चेक करें जिसके 12 हैं। तो 12 वाले का अगर हम चेक करें 12, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2, 8, 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही है। अगर अब हम नेक्स्ट वाला देखें 19 वाला, तो 19 वाले में है 2, 8 और 8 और 1, 2, 8, 8, 1। तो जो 19 वाला है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैल्शियम के साथ में मैच नहीं होती। ऐसे ही जैसे हम 21 वाला लिखेंगे, तो 21 वाले को हम कैसे लिखेंगे 2, 8, 8 एंड 3। अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो कैल्शियम से मैच नहीं होगी। ऐसे ही जो हमारा 38 वाला है उसकी प्रॉपर्टी भी कैल्शियम से मैच नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से एटम की केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती है। केमिकल प्रॉपर्टी मैच होने का मतलब क्या है कि उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हमने चेक किया कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्टिविटी जो होगी वो हमारी सेम होगी। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिफरेंस हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं वीडियो में आपको करा चुकी हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं और नोटबुक में लिखने हैं, और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना है। थैंक यू।